अगर सरकार चाहे तो ये घर बचा सकती है। हाँ। ना तोड़े जाए, सरकार जो है चाहे तो बचा सकती है घर। तो क्या लग रहा है सरकार चाह नहीं रही है कि आपके घर बच सरकार जाए? चाह नहीं रही है, हमारे घर बचाने ही नहीं चाह रही है। क्यों? वो कुछ पैसे वाले लोग हैं शिवम एन्क्लेव के, और हम लोग गरीब लोग हैं, इसलिए गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हाँ, जब तक हम लोगों को घर नहीं मिलेंगे, जब तक हम तोड़ने ही नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, चाहे हमारी जानें चली जाएं। आखिरी टाइम तक संघर्ष करेंगे। हाँ, आखिरी टाइम तक संघर्ष करेंगे और बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कस्तूरबा नगर इलाके में। यहाँ पर एक खबर थी कि घर जो हैं गिराए जाने वाले हैं और यहाँ के अधिकांश घर इल्लीगल घोषित कर दिए गए हैं डीडीए के द्वारा। 18 तारीख को जो था वो डेमोलेशन प्लान था, लेकिन यहाँ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और अगली तारीख मिल गई, यानी कि बुलडोज़र पर कुछ समय के लिए ही सही पर रोक लोगों ने लगा दी अपनी लड़ाई से, अपनी हिम्मत से। और आज एक और यहाँ पर पब्लिक मीटिंग हुई थी और एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। रिपोर्ट का जो टाइटल है वो बड़ा दिलचस्प है। रिपोर्ट का टाइटल है बुलडोज़र के बहाने। सरकार अक्सर गरीबों का घर गिराने के बहाने ढूंढती रहती है। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये कहा गया है, ये मैंने पूरी पढ़ी, उसके बाद पता चला कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ रह रहे हैं जब से इस भारत का निर्माण हुआ, भारत शब्द, इंडिया एज ए नेशन इवॉल्व हुआ, तब से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। पार्टीशन के टाइम से, पाकिस्तान से जब रेफ्यूजीज़ हिंदुस्तान आए, दिल्ली पहुँचे, तब ये रेफ्यूजी कॉलोनी बनी थी और मेजॉरिटीज़ यहाँ पर एससी कम्युनिटी की है। और ये मैं चाहूँगा आप दीवार दिखाएं, ये एक मकान की दीवार है और यहाँ से ये पूरी दीवार जो है, इस दीवार के इस तरफ से जितनी पूरी ज़मीन है जो है वो डीडीए क्लेम कर रहा है कि सब इल्लीगल है। ये मकान आप देख सकते हैं, 2 मंजिला मकान है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन डीडीए इस पूरे मकान को इल्लीगल कहता है, जबकि यहाँ पर सरकारी बिजली का लाइन आती है, यहाँ पर सरकारी पानी के कनेक्शन है, आप ये देख सकते हैं नीचे, ये सरकारी बिजली का मीटर है, लेकिन सरकार इसको इल्लीगल मानती है। वो इल्लीगल क्यों मानती है? एक और दीवार है, एक और दीवार के कारण। वो दीवार हम आपको अभी दिखाएंगे जो कि एक पॉश कॉलोनी शिवम एन्क्लेव में जुड़ती है, उसकी बाउंड्री वॉल है। असल में डीडीए चाहता है कि इस पूरे इलाके से एक सड़क निकाली जाए और एक पार्किंग बने और एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बने। वो डीडीए चाहता है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इस वक्त, इस दीवार के इन पेड़ों के ठीक पीछे वो दीवार है और वहीं से शिवम एन्क्लेव शुरू होता है। आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर जो घर इल्लीगल घोषित किए गए हैं, असल में वो हैं कैसे, असल में वो इल्लीगल हैं भी कि नहीं, हम आपको सब जो है वो दिखाएंगे। ये घर आप देख रहे हैं, हम इस घर की छत पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि जो है पूरा नज़ारा इस घर की छत से शिवम एन्क्लेव का कैसा दिखाई देता है और किस दीवार के कारण ये पूरा जो एरिया है उसे इल्लीगल घोषित किया जा रहा है। ये 2 मंजिला इमारत है, 2 मंजिला मकान बनाने में, वो भी दिल्ली जैसे शहर में कितनी मेहनत लगती है वो हर नौकरी पेशा आदमी जो है वो समझ सकता है। हम उस घर की छत पे हैं और मैं चाहूँगा कि ये वाली जो है वो पूरी बाउंड्री वॉल दिखाई जाए। ये वाली जो पूरी दीवार है यहाँ से लेकर जो है वो पूरी आगे तक, ये जो फ्लैट्स आप देख रहे हैं सामने, यही शिवम एन्क्लेव है। और यहाँ पर ये जो आगे पार्क दिख रहा है आपको, ये आगे यहाँ पर पार्क आपको दिख रहा है, पार्क है। और यहाँ से एक सड़क निकालने की जो है, इस पूरे एरिया से सड़क निकालने की जो है वो प्लानिंग है सरकार की, माफ़ कीजिएगा डीडीए की। और डीडीए इस पूरे 2 मंजिला मकान को इल्लीगल घोषित कर चुका है।
पहले ही ये जगह तोड़ी गई थी उनकी कि इधर से निकालना था ये रोड। देखिए कहाँ पहले कौन सी जगह तोड़ी गई थी? ये जो ये दीवार दिख रही है ना आपको, ये टीन वाली? हाँ ये टीन वाली, हाँ। यहाँ से निकालने का उनका होता है कि इस पार्क से जाते हुए उधर निकलना था पीछे की स्कूल की साइड से, और अच्छा। अब इन्होंने यहाँ का निकालने का वो कर दिया है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले प्लान कुछ और था। यहाँ पे पहले झुग्गियाँ हुआ करती थी पहले यहाँ। हाँ झुग्गियाँ। हाँ, झुग्गियाँ हुआ करती थी यहाँ पे। यहाँ से वो झुग्गियाँ हटा दी गई हैं। और ये देख सकते हैं कि ये जो फ्लैट्स हैं यहाँ, ये बहुत ही पॉश कॉलोनी है और एक एक फ्लैट की कीमत जो है लगभग 1 करोड़ के आसपास होगी। असल में समस्या ये है कि जो भी इन 1-1 करोड़ के फ्लैट्स को अफोर्ड कर पाते हैं, वो सभी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, सोशली स्ट्रॉन्ग हैं, अपर कास्ट हैं, और उन्हें ये पचती नहीं है बात कि उनके घर की खिड़की से, उनकी बालकनी से इन लोगों के घर दिखाई देते हैं जिन्हें वो खुद से छोटा मानते हैं। चाहे वो पैसे के स्तर पर मान लीजिए, सोशल स्टेटस के स्तर पर मान लीजिए। ये भेदभाव की जो भावना है, वही भेदभाव की भावना किसी व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी को इल्लीगल कह देती है। इल्लीगल शब्द है क्या? इल्लीगल शब्द क्या वो है जो आज तक ये लोग इन्हीं घरों के एड्रेसेस पर जो वोट देते आए हैं, क्या वो भी इल्लीगल है? क्या जो बिजली के कनेक्शन हैं वो भी इल्लीगल हैं? क्या इनके राशन कार्ड हैं वो भी इल्लीगल हैं? क्या इनके वोटर आई कार्ड है वो भी इल्लीगल हैं? यदि ये सब इल्लीगल है, तो क्या इनके द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट्स भी इल्लीगल नहीं हो जाएंगी? क्योंकि इन्होंने ही भाई बता रहे हैं हमें कि हाउस टैक्स भी भरा था आपने, हाँ जी, right? यस। हाँ, आखिरी बार हाउस टैक्स कब भरा है? 2012 के आसपास हमने हाउस टैक्स भरा था। हाँ। फिर बीच में चाचा, जैसे हमारे बड़े चाचा हैं, उन्होंने भी भरा है, उनके पास सारे प्रूफ हैं। अच्छा, देखिए हम आपको ये जो घर है ना, ये घर है या ये यहाँ का सबसे पुराना घर है हाँ शायद, जी। है ना? ये पूरा अहाता उस घर का आपको देख सकता है, और यहाँ पे करीब 4 फैमिलीज रहती हैं इस पूरे जो है वो आंगन के इर्द गिर्द। हम आपको, हाँ 5 फैमिलियाँ रहती हैं, माफ़ कीजिएगा। हम आपको यहाँ पे भी लेके चलेंगे और यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी भी बातें आपको सुनाएंगे। ये मकान आपने पूरे देखे, ये शिवम एनक्लेव जहाँ से वो सड़क निकाली जानी है वो आपने देखे, लेकिन जिनके घर वो टूटने वाले हैं, वो इस वक्त जो सरकार कह रही है, जो डीडीए कह रहा है कि हम जो है वो घर तोड़कर सड़क बना कर ही रहेंगे, उनका केस इस वक्त चल रहा है। अगली तारीख जो है इनको मिली है 13 सितंबर की। 13 सितंबर पर अगली सुनवाई होनी है। अगली सुनवाई पर ये फैसला भी हो सकता है कि इनके घर तोड़े जाएंगे या बच जाएंगे, या फिर अगर घर तोड़े जाएंगे तो क्या इन्हें नए घर मिलेंगे और क्या इन्हें नए घर चाहिए भी। ये सवाल भी है कि क्या असल में घर चाहिए। लेकिन हमारे साथ एक अंकल हैं, वो यहीं पे रहते हैं। अंकल जी, डीडीए कह रहा है कि हम जो है अगर घर तोड़ते भी हैं तो आपको नए घर भी दे देंगे। हाँ, तो वो भी तो एक सोल्यूशन एक समाधान हो सकता है। हाँ, समाधान हो सकता है। अगर घर के बदले घर दे दें तो कोई हमें तोड़वाने के अंदर ऐतराज भी नहीं है। हाँ, तो चलो घर में घर मिल जाएगा, छत तो मिल जाएगी पक्की, हमें पक्के घर मिल जाएंगे। तो जैसे लेकिन सरकार से हमारी ये दुर्भाष है कि एक घर के अंदर 2 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार रहते हैं, उन सभी परिवारों को उनको घर दिया जाए। हाँ, ऐसे नहीं है कि एक घर के अंदर एक ही परिवार को दिया जाए। अब जैसे आपके घर में कितने परिवार रह रहे हैं? 4 हैं इस टाइम। एक तो मेरा अपना परिवार है, 2 मेरे बेटे, 2 बहुएं हैं, और एक मेरी बेटी तलाकशुदा है जिसका तलाक हो गया। 4 परिवार मेरे घर के अंदर रहते हैं। अगर मेरा घर तोड़ते हैं तो मुझे 4 वो आवास मिलना चाहिए। हाँ जी, नहीं तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक ही घर में वहाँ रहना। हाँ जी। कोई उम्मीद दिख रही है कि आपका जितने भी लोग समर्थन कर रहे हैं या फिर जो भी लोग चाह रहे हैं कि आपको जो घर नहीं ना गिरे, कोई उम्मीद दिख रही है कि आपके घर वगैरह बच जाएंगे? कोई उम्मीद लग रही है आपको?
बात ऐसी है, देखिए शिवे में इंक्लेव के अंदर जब जगह है ऑलरेडी, रोड वहाँ से निकल सकता है। अगर सरकार चाहे तो ये घर बचा सकती है, हाँ, ना तोड़े जाए। सरकार जो है चाहे तो बचा सकती है घर। हाँ। क्यों? शिवे में इंक्लेव के अंदर जगह है रोड निकालने की, और पहले वहीं से रोड निकल रहा था। तो क्या लग रहा है सरकार चाह नहीं रही है कि आपके घर बच सरकार जाए? चाह नहीं रही है, हमारे घर बचाने ही नहीं चाह रही है। क्यों? वो कुछ पैसे वाले लोग हैं शिवे में इंक्लेव के, और हम लोग गरीब लोग हैं, इसलिए गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। क्या विधायक कभी आया है यहाँ पे, या इलेक्शन के टाइम में भी कभी आया हो? इलेक्शन के टाइम जब वोट मांगने के लिए आया था तो हाथ जोड़ जोड़ कर हमारा माला अपने साथ लेकर आया था, और माला खुद भी डाल रहा था हमारे, और अपने भी डलवा रहा था ओम प्रकाश शर्मा। लेकिन जिस दिन से वो जीता है आज तक हमारे यहाँ कॉलोनी में दोबारा उसने कदम नहीं रखा, ना शक्ल दिखाई। कि भाई जीतने के बाद उसको पूछ के तो उसका हमें ऑफिस पता लगा कि भाई उसका ऑफिस तो ऑफिस पे हाँ, ऑफिस पे गए हम लोग। खाली उसने एक लेटर दिया हमें, खाली आश्वासन दिया कि भाई मैं मदद करूँगा कि आपको नए घर मिल जाए, लेकिन रोड तो निकलेगी और आपके घर टूटेंगे, ऐसा हमें उसने कहा ओम प्रकाश जी शर्मा ने। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको घर के बदले घर दिया जाएगा। देखिए, हर बार जब भी जो है बुलडोज़र सरकार का घूमता है, तो असल में बातें यही कही जाती हैं कि अगर घर तोड़े भी जाएंगे तो नई जगह पे घर मिल जाएंगे। लेकिन आज तक जहाँ भी बुलडोज़र चला, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, या देश का कोई भी कोना हो, बस बातें कही गई कि घर दूसरी जगह मिल जाएगा, लेकिन आज तक घर किसी को नहीं मिला। इसीलिए जो है यहाँ लोग परेशान भी हैं कि असल अगर क्या पता घर मिले ना मिले, और यहाँ पर इन घरों में आप हम लोग घर नहीं मिलेंगे जब तक तोड़ना ही नहीं देंगे। अच्छा, घर नहीं मिलेंगे तोड़ने ही दोगे? हाँ, जब तक हम लोगों को घर नहीं मिलेंगे जब तक हम तोड़ना ही नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, चाहे हमारी जानें चली जाएं। हाँ जी, आखिरी टाइम तक संघर्ष करेंगे। हाँ, आखिरी टाइम तक संघर्ष करेंगे और बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे। और जब तक वो हमें घर की चाबियां नहीं देंगे तब तक हम लोग बुलडोजर के आगे से नहीं हटेंगे। देखिए, इन मकानों में एक मकान में करीब 4-4, 5-5 फैमिलीज़ रहती हैं, और जो है अगर कोई फैमिली एक ही एड्रेस पे 4-5 अगर फाइल लगाएगी भी, तो क्या एक एड्रेस पे उन्हें 4-5 मकान मिलेंगे? ये सवाल है, और इसका कोई जवाब अभी तक ना सरकार ने दिया है, ना डीडीए ने दिया है। और इसी सवाल का जवाब हम भी मांग रहे हैं कि क्या आज तक भी सरकार किसी को रिहैबिलिटेट करने में सफल हो पाई है? अगर सफल हो पाई है तो बिल्कुल आप अपनी ड्राइव को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आपका रिकॉर्ड ही खराब है, इतिहास में आप आज तक किसी को जो है वो इलीगल सेटलमेंट से लीगल सेटलमेंट में नहीं ला पाए हैं, तो क्या गारंटी है आज ला पाएंगे? और अगर आपके पास गारंटी नहीं है तो सरकार को इन लोगों का घर तोड़ने का अधिकार भी नहीं है। लोगों की घर पूरी ज़िंदगी बीत जाती है मकान बनाने में, लेकिन लोग सरकारें एक बार भी नहीं सोचती हैं बुलडोज़र चलाने में। ऐसी ही कहानियाँ, ऐसे ही सवाल हम आप तक रोज़ लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।